हाउ सिग्निफिकेंट इज दिस? एक साबिक DGISI पर करप्शन के इल्जामात, उनकी फिर तहकीकात होना, उनका फिर कोर्ट मार्शल होना। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इससे ये क्लियर पता चलता है कि फौज का कितना कड़ा और शफाफ लेकिन खुद एहतसाबी का अमल है, जिसमें कोई रैंक हो, चाहे वो 3 स्टार हो या सिपाही हो, जितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतना सख्त एहतसाब होता है, बिकॉज यू आर देयर टू इंश्योर द थिंग दे इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान मिलिट्री लॉ, और फौजी डिसिप्लिन में रह के ये करना पड़ता है। और इसके साथ आपने देखा कि 9 मई पे जब इंसिडेंट हुआ तो उसमें भी ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर के खिलाफ इमीडिएट एक्शन लिया गया था और बहुत उनको क्लियर सजाएं दी गई थी, और उसके बाद वो खुदताबी का अमल कंप्लीट हुआ था। इससे पहले आपने 14 साल एक 3 स्टार को सजा दी, एक 1 स्टार को फांसी की सजा हुई। इससे पहले भी ये सजाएं मिलती हैं और ये हमारा मैक्सिमम ऐसा है जो ऑन गोइंग प्रोसेस है। कोई भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा, ये पाकिस्तान आर्मी एक्ट की वॉयलेशन करेगा या पाकिस्तान में कहीं फौज के मफाद के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, तो फौज ऑटोमेटिकली अपनी हरकत में आती है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। लाइकवाइज इसमें भी आप देखें तो जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था उसके मुताबिक इंक्वायरी की गई और उस इंक्वायरी में और चीज़ें भी सामने आई, खास तौर पे नॉट ओनली टॉप सिटी बट रिटायरमेंट के बाद, जो उस पर लिखा हुआ है कि रिटायरमेंट के बाद कुछ चीज़ों में और वो देखा गया कि मुर्तकिब पाए गए और उसके खिलाफ भी इंक्वायरी से कुछ सबूत भी मिल गए। और फील्ड कोर्ट मार्शल उसी वक्त होता है जब एक इंक्वायरी शफाफ होती है और उसके अंदर प्रोसिक्यूशन एक्शनेबल एविडेंस नज़र आती है कि इसमें प्रॉपर बहुत ज़्यादा मवाद शामिल है जो कि आगे चल के इनके खिलाफ इस्तेमाल हो जाता है, तो हो सकता है तभी ये कोर्ट मार्शल किया जाता है। और अब जिस तरह कोर्ट मार्शल हो रहा है इसमें भी बहुत ही शफाफ है और उसके बाद जो भी होगा वो इंशाल्लाह सबको नजर आ जाए।